प्लांट डिजीज पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे कुछ सवाल आपको जुडिशियरी के मेंस में रह सकते हैं, पीटी में भी इससे सवाल रहते हैं, और जुडिशियरी और एपीओ में भी चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जस्ट आपको याद रखना है कि प्लांट में वायरस से कौन से डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से कौन डिजीज होते हैं, आपके फंगी से कौन होते हैं, फंगस वगैरह से कौन से डिजीज काउज होते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे ह्यूमन बींग में भी होते हैं, लेकिन प्लांट में भी इन सब जो भी हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया हैं या वायरस है या फंजाई हैं, तो प्लांट्स में भी इन चीज़ों से, इन ऑर्गेनिज्म से डिजीज काउज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वायरल डिजीज में कौन से हैं। तो मोजैको डिजीज ऑफ टोबैको, देखिए ये पहले सबसे पहले क्रिस्टलाइज जो हुआ था टोबैको मोजैक वायरस ही हुआ था, ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने वाला वायरस था, ठीक है। और इसके वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी बोला जाता है, वायरोलॉजी, जिसकी खोज डी इवानोवस्की ने किया था, डी इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये बेसिकली टोबैको में होता क्या है इस डिजीज को काउज होने के बाद। तो सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब क्लोरोफिल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो जाहिर सा बात है कि लिप्स जो है वो श्रिंक करेगा ही, ठीक है। और टोबैको मोजैक वायरस से ये काउज होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने वाला कौन था, टोबैको मोजैक वायरस। और ये जो टोबैको का डिजीज है वो टोबैको मोजैक वायरस से काउज होता है। इसमें होता है क्या, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, पत्तियां श्रिंक कर जाती हैं यानी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इवानोवस्की ने वायरस का खोज किया था, ये तो खैर डिफरेंट चैप्टर है, तो आप देख लेंगे उसमें। अब बंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है, ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। बंकी टॉप यहाँ पर ड्वार्फ हो जाता है, आप देखते हो कई बार केले के जो पेड़ होते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, ठीक है। और ये काउज जो होता है ये बनाना वायरस से काउज होता है, ठीक है। अब देखिए विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, विल्ट ऑफ पोटैटो, आप देखिए यहाँ पर ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से काउज होता है। अब बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोन वान लीeuwenhoek सबसे पहले उसको फाउंड किए थे, ठीक है, उसको डिस्कवर किए थे। तो यहाँ देखना है कि विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, विल्ट ऑफ पोटैटो, ये इसको रिंग डिजीज भी कहा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है रिंग डिजीज किसको कहा जाता है, ये किस में काउज होता है, ठीक है। तो पोटैटो में ये होता है रिंग डिजीज। आप देखते होंगे कि हरे रंग के वो रिंग टाइप के एक बने होते हैं, आप देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है खाने में, तीखा टाइप का उसका स्वाद हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडक्शन सिस्टम को प्रभावित करता है, जो आपने पढ़े होंगे प्लांट टिश्यू में, पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा ये सब तो है ही, इसके अलावा जाइलम है, फ्लोएम है, ठीक है। तो ये जाइलम को प्रभावित कर देता है, ठीक है, जो वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है जाइलम। और इससे भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, वाटर के कंडक्शन किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा। फ्लोएम जो है मिनरल्स और फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन कौन सा बैक्टीरिया काउज करता है, तो ये जैंथोमोनास बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो ये कौन सा काउज करता है, ये कौन सा बैक्टीरिया काउज करता है, तो ये है जेंथोमोनस ओराइजा। तो ओराइजा सटाइवा, आप ऐसे भी राइस का नाम आप जो बॉटनिकल नेम है वो ओराइजो सटाइवा है, ठीक है। तो उसी से ये जेंथोमोनस ओराइजा, ठीक है। तो ये आपका ये काउज करता है ब्लाइट ऑफ राइस को। इसमें क्या होता है कि आप देख लीजिए येलो ग्रीनिश स्पॉट ऑन लिप्स, आपने देखा होगा बहुत बार जो लिप्स होते हैं राइस के, तो उसमें हरे लिप्स में भी येलो स्पॉट कई बार पाए जाते हैं, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर देखा होगा खेतों वगैरह में,
तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इसमें वैस्कुलर बंडल जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और इसके कारण ये जेंथोमोनास और एजी बैक्टीरिया के कारण सीधे ऐसे ही किससे काउज होता है, ऐसे ही पूछ देंगे ब्लाइट ऑफ राइस किससे काउज होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से काउज होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें आप लक्षण देख ही रहे हैं क्या होता है। स्पॉट हो जाता है, येलो ग्रीनिश जो होता है स्पॉट हो जाता है। किससे काउज होता है? तो ये दिया ही हुआ है। ठीक है, जेंथोमोनास ओराइजी। अब है साइट्रस कैंकर। तो ये बेसिकली जो भी साइट्रस, जैसा नाम ही है साइट्रस फ्रूट, साइट्री। ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है साइट्रस फ्रूट में, जो भी है ऑरेंज है या लेमन है या इवन चिली है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सीट्री वर्ड जहाँ भी है साइट्रस फ्रूट जो है उसी से रिलेटेड इसका नाम है जेंथोमोनास साइट्री बैक्टीरिया। तो ये साइट्री कैंकर आप देखेंगे कि बहुत जो है लेमन वगैरह में आप देखें कि पीला पीला टाइप के ये फफूंदी जैसा जो है वो निकला होता है कई बार, और उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं, उतने रस वगैरह नहीं रहते। तो ये इसी के कारण होता है। इसमें लीव्स, ब्रांच, फ्रूट सारे प्रभावित हो जाते हैं। लीव्स पर भी आप देखेंगे इस तरह का जो भी काउज हुआ डिजीज, तो उसके लक्षण दिखने लगते हैं। और जो भी ब्रांचेज वगैरह पर भी आपको वो पीला पीला नजर आएगा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं टुंडू डिजीज ऑफ फीट। ये काफी पॉपुलर है, टुंडू डिजीज ऑफ फीट पूछ देता है। ठीक है, तो ये किससे काउज होता है? ये भी बैक्टीरिया से काउज होता है। तो कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। तो ट्रिटिकी कैसे है कि ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट का बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो कोरोनोबैक्टीरियम बस आपको याद है कि कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। ठीक है, अब ये होता है क्या, लोअर पार्ट्स ऑफ लिप्स आर फेडेड एंड टर्न, फेड हो जाता है। ठीक है, वो कलरफुल उतना नहीं रहता है और टर्न हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण इसके हो जाते हैं टुंडू डिजीज के। इसके अलावा है फंगल डिजीज। अब फंगस से कौन कौन से डिजीज होते हैं? तो जैसे रस्ट ऑफ व्हीट, फंगी पक्सिनिया के कारण होता है। ठीक है, रेड ऑफ शुगर केन, रेड रूट ऑफ शुगर केन, आपने देखा होगा कि जो रूट्स होते हैं कई बार शुगर केन के, तो रेड हो जाते हैं और वो बिल्कुल ही मतलब कि सड़ा हुआ टाइप का वो केन हो जाता है, और वो अच्छा नहीं लगता उसको। अगर आप खाते हैं या उससे रस निकालते हैं तो वो काफ़ी उतने अच्छे, वो बिल्कुल सड़े हुए हो जाते हैं। तो इसलिए वो फंगल डिजीज से वही वो काउज होते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन ये है। तो ये सारे जो डिजीज हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी चांसेस है कि एक दो क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, तो ज़रूर रहेंगे। ठीक है।